दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ, वह पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी कुछ एक्शन लेना चाहिए और मेरे टाइम की वैल्यू यह है और मुझे अभी ही मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम कहानी कभी नहीं भूलते और कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, हम लोग लेसन पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं तो उसे हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, चाहे वह कोई सी भी कहानी हो। दोस्तों, ये कहानी एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की है जहां 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। दोस्तों, जब किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तब उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं और उसको खा लेते हैं, और अंत में राजा वहां पर ख़त्म हो जाता है और वापस नहीं आता है। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं, तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पर बैठाया जाता है। उसके बाद तब उसको गुड बाय कहने के लिए एक बोट पर बैठा दिया जाता है और उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। ऐसे जंगल में उस राजा को भेज दिया जाता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, उस समय राज्य के लोग सोचते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उसको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप हमारे राज्य के राजा बन सकते हो या नहीं, और वो सभी लोग उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा को 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तब तक जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य का राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं और चालाक भी हैं, आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला सकते हैं। ऐसे कुछ सभी लोग उस बंदे से बोलते हैं। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी जगह है वो जहाँ पर हर बार राजा को 5 साल पूरे करने के लिए भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करने के लिए देखता है कि कौन सी वह जगह है जहां पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें पड़ी हुई हैं और वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ बहुत अलग अलग तरह के जानवर हैं और जंगल भी बहुत ज़्यादा घना है, कोई आसपास का ज़्यादा दूर तक का दिखाई नहीं देता है और बहुत ही शेर चीते अधिक जानवर हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यही से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और जहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तभी वो एक प्लानिंग करता है कि सोचता है कि मैं और किसी को भी यहाँ इस जंगल में नहीं आने दूंगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों को, पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा दी, जिससे वो जंगल इतना ज़्यादा घना लग रहा था, और वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे और वो बहुत ज़्यादा सुंदर जगह बनवा दी गई। दोस्तों, तीसरे साल में वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग
कॉम्प्लेक्स और रोड बनने भी शुरू हो गए। उसी के साथ भी वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने शुरू कर दिए। 5वें साल में तो वहाँ पर लोगों का रहना भी और खाने पीने का इंतजाम हो गया। इन 5 सालों में सारी चीज़ें करने के बाद ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। उसने कुछ पैसे भी अपनी लाइफ के जीवन के लिए बचा लिए थे। दोस्तों, कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए आपको आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन को ऑन करके जाना है। धन्यवाद।